अगर आपको सर्प गति मिलती है तो या तो वो गति बताती है, गंधन बताती है, यानी सेंसरी या मोटर एक्टिविटी बताती है, और साथ में बताती है पेन्स। अगर पेन होगा, जैसे मैंने आपके माता जी के बारे में बोला, उनके नीचे के पोर्शन में पेन है, और फिर जैसे ही मैंने अस्थि धातु को देखा तो बोला मैंने जॉइंट में पेन है। क्लियर हो गया? तो ये वात की गति जो है वो आपको ये तीन चीजें बताती है: मोटर एक्टिविटी, सेंसरी एक्टिविटी एंड पेन। गति गंधनयोः एंड शूलम, यह है सर्प गति। वो अगर आपको वात स्थान में लगती है तो वात स्थान में वात का कार्य चालू है, पित्त स्थान में लगती है तो पित्त स्थान में वात का कार्य चालू है, कफ स्थान में लगती है तो कफ स्थान में वात का कार्य चालू है। या मिस्टेक होने की कोई संभावना भी नहीं है। दूसरी गति आती है हमारी उछलने वाली मंडूक गति। वो हमें दो चीजें बताती है: पंक्ति उष्मनाश्च। पंक्ति, पंक्ति का मतलब है डाइजेशन, पचन, या हम उसे ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में ले सकते हैं, जो एक चीज को दूसरे चीज में परिवर्तित करे, वो है पंक्ति। पंक्ति उष्मनाश्च, हीट रेगुलेशन, बॉडी में हीट का रेगुलेशन करने का काम पित्त करता है। और तीसरी वेरी एक्सट्रीमली पित्त रिलेटेड चीज है, वो है बर्निंग, दाह। वो किसी और चीज से हो ही नहीं सकता। शूल बिना वात के हो नहीं सकता, वैसे दाह बिना पित्त के हो नहीं सकता। अगर आपको एक्सट्रीम पित्त गति लगने लगी कहीं भी, वात स्थान में, पित्त स्थान में, कफ स्थान में, तो आपके ध्यान में हीट रेगुलेशन, पचन की प्रक्रिया और बर्निंग आना चाहिए। क्लियर? एकदम आपको नया डायमेंशन मिल रहा अभी नाड़ी को देखने का। तीसरी चीज है सर्प गति, हंस गति। मैंने सो गए क्या, देख लूं जरा। सर्प गति हुई, मंडूक गति हुई, अब है हंस गति। हंस गति क्या कहता है? हम कफ को कैसे करते? श्लीष आलिंगने कफहा, जो बांध के रखता है वो है कफ। तो कहीं भी बंधारण हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, जमा हो रहा है, ट्यूमर जैसी परिस्थिति हो रही है, वो हंस गति दिखाती है। तीसरा चीज बताती केन जलेन फलति, वहां पर द्रवीभूत हो रहा है कुछ, या द्रव जमा हो रहा है, कंजेशन हो रहा है, तो भी हमें हंस गति मिलेगी। और एक चीज मिलेगी, पस अगर होगा, नच कफात पूयम, बराबर है क्या? रोग निदान भाई मेरे, हाँ, कि मैं भूल चुका हूँ कुछ? बहुत पुराना हो गया ना, अभी 35 साल हो गए पास होकर मुझे। श्लोक सर वही है, कोई चेंज नहीं। नहीं, मेरे दिमाग से बदल सकते हैं ना। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, नच कफात पूयम। तो आपको जगह मिली, वात स्थान, पित्त स्थान, कफ स्थान। वहां पर वात कार्य, पित्त कार्य, कफ कार्य, वात कार्य, पित्त कार्य, कफ कार्य, वात कार्य, पित्त कार्य, कफ कार्य। आपके होमवर्क का दूसरा पार्ट। वात स्थान में वात कार्य, वात स्थान में पित्त कार्य, वात स्थान में कफ कार्य, प्राकृत अवस्था में और विकृत अवस्था में। पहला भाग था लोअर पार्ट में वात स्थान, पित्त स्थान और कफ स्थान, मिडिल पार्ट में वात स्थान, पित्त स्थान और कफ स्थान, अपर पार्ट में वात स्थान, पित्त स्थान और कफ स्थान। अब है वात स्थान में वात के प्राकृत कार्य, वात के विकृत कार्य। वात स्थान में पित्त के प्राकृत कार्य, पित्त के विकृत कार्य। कफ स्थान में वात स्थान में कफ के प्राकृत कार्य और कफ के विकृत कार्य। वात स्थान में पित्त और कफ होगा तो वो प्राकृत हो सकता है। हाँ बिल्कुल, कार्य व्याकृत ये व्यापीन है, सर्व शरीर में रहते हैं। तो वहाँ कार्य भी तो करेंगे, सिर्फ रहेंगे थोड़ी। आप यहाँ आए हो तो सिर्फ बैठे बस है, ऐसा नहीं होता, कुछ तो करोगे।
दोनों मतलब प्राकृत और विकृत दोनों होंगे, मतलब स्थान तो वात का है। स्थान के वात में आपके वात के, पित्त के, कफ के, तीनों के प्राकृत और विकृत काम लिखना है। पित्त स्थान में वात, पित्त, कफ के प्राकृत और विकृत काम लिखना है, और कफ स्थान में वात के प्राकृत और विकृत काम लिखना है। आपका निदान कैसे करोगे आप, जब तक आपको इसकी पता नहीं हो? जी। तो इसका पता लगेगा तो अपने आप। अभी आपको ये प्राकृत और विकृत क्यों है? आपको प्रिकिंग नाड़ी लगी है तो आपको बताती है विकृत कार्य, तो आपका पूरा सोच विकृति की तरफ जाना चाहिए। अगर सॉफ्ट नाड़ी लगती है तो पूरा सोच आपका प्राकृत कार्य की तरफ जाना चाहिए। फिर हमारी समस्या वहां शुरू होती है। समस्या कहाँ शुरू होती है? हम जो कफ के, वात के, पित्त के स्थान तो ढूंढ लिए, कर्म भी ढूंढ लिए, फिर हम उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। यार ये प्राकृत विकृत क्या हो गया? अब आपको ये सोच लगाकर पोस्ट लंच मैं 3 बजे मिलूंगा आपको। 3 बजे तक आपके सबके पास यहाँ से पेपर ले सकते, चार्ट होना चाहिए, और वो मेरे टेबल पे होना चाहिए आपका नाम लिखकर। मतलब हमको केवल चार्ट बनाना है, देख करके नहीं कुछ करना है ना? देखने का प्रक्रिया अलग है, ये पोस्ट लंच का होमवर्क है। ये लंच का होमवर्क। पूरे दिमागी घड़े दौड़ाओ, ये सब एमडीओ को काम को लगाओ, उनको लेक्चर लेने को लगाओ, इसका क्या मतलब है बताओ हमें, उनसे डिक्टेट करवा लो और लिखवा लो। हाँ, इजी कर दिया थोड़ा और, गूगल के बजाय और इजी। हाँ, ये गूगल है ना अपने साथ। हाँ, उसको तो चैप्टर के साथ याद है। हाँ सर क्या 20 सेकंड में तीन उंगली का तीनों चीजें डायग्नोस करना पॉसिबल है? देखो